जाहिद साहब कि अगर इसी तरीके से हालात होंगे या ये मामलात हमारे मुल्क में होंगे, सिक्योरिटी नहीं होगी, तो फिर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? अभी सऊदीज इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? 10,000 बंदा जो इंडिया हमारे तालिबान ने भरा है, आप ये कह रहे हो वो भारत ने तालिबान खड़ा करके हमें भरा है। ठीक है, मैंने मान लिया। उसको रिपोर्ट किया था कि जी एक फॉरेन नेशनल जो है वो इस्लामाबाद से उसको अगवा कर लिया गया है। वो सिफारतकार है या हनान ये अब्दुल्ला? सिफारतकार ही होगा सर। ये जो समा ने भी रिपोर्ट किया ना कि जो FIR कटवाई है वो एम्बेसी ने कटवाई है। जी 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 जी। और एक उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की रॉ एजेंसी, जिस तरह वकास ने कहा, कि बिल्कुल खुल के पाकिस्तान में फिरती है। 20 लोगों को उन्होंने कत्ल कर चुके हैं। मामले को लेकर सऊदी अरब में हड़कंप मचा है और पाकिस्तान पर प्रेशर जबरदस्त है। सऊदी दूतावास खासकर इस पूरी स्थिति को लेकर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। अब इसकी चपेट में पाकिस्तान का दोस्त और इस्लामिक देश सऊदी अरब भी। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो कारोबार है। तो एक जो फटने वाले भाईजान को जो उनकी कीमत है वो करोड़ों में होती है, उसको तैयार किया जाता है। और मैंने इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़ रखे हैं। उसको रैंडमली नहीं, इस तरह उसके बिकते हैं ये लोग, और उनको बड़ा सर ऐसे गलती से नहीं हो सकता। नहीं, गलती से नहीं हो सकता। ये तो बड़ा कारोबार फैशन। सुबह 6 बजे हुआ है सर, पूरा पता था उनको कब निकल। सऊदी अरब के विदेश मंत्री एक डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हुए थे। अभी वे लौटकर सऊदी अरब पहुंचे ही नहीं थे कि यहां पर पाकिस्तान में सऊदी अरब के एक राजनयिक का अपहरण हो गया है। अब इन्वेस्टमेंट करना तो दूर, सऊदी अरब ने जो पहले पैसा दिया था, कर्ज दिया था, उसे भी वापस मांगने की बात हो रही है। लगता है कि पाकिस्तान की कुंडली में अस्थायी रूप से शनि बैठ गया है। आगे की कहानी सुनते हैं। एक उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की रॉ एजेंसी, जिस तरह वकास ने कहा, कि बिल्कुल खुल के पाकिस्तान में फिरती है। 20 लोगों को उन्होंने कत्ल कर चुके हैं, धन धनाते फिरते हैं। एलिगेशंस हैं कि पाकिस्तान की ISI खुद उनको डिटेल्स प्रोवाइड करती थी, एड्रेसेस प्रोवाइड करती थी, सेफ हाउसेस में जहां ये लोग होते थे इनके प्रोवाइड करती थी, इनका आना जाना कि ये इन रूट्स पे जाते हैं और पैसे खाते थे। क्या इनफरादी तौर पर ISI लोगों ने इनको बेचा या कलेक्टिवली एक डिसीजन था, जिस तरह बाजवा ने लिया था कि मैं ये जो है सारी जो है ये काम शाम खत्म करूंगा, हिंदुस्तान से दोस्ती करूंगा? तो क्या ये उसी का एक था कि एक तो ये क्लियरली बात है। तो उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान इसके पीछे हो सकता है, और उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान के और सऊदी के जो ताल्लुकात जो है, इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर खलल। मामले को लेकर सऊदी अरब में हड़कंप मचा है और पाकिस्तान पर प्रेशर जबरदस्त है। सऊदी दूतावास खासकर इस पूरी स्थिति को लेकर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। अब इसकी चपेट में पाकिस्तान का दोस्त और इस्लामिक देश सऊदी अरब भी। दहशतगर्दों से वो दहशतगर्द क्या चाहते हैं? दहशतगर्दों का एजेंडा यही है मुल्क को डिस्टेबलाइज करना, और वो फॉरेन एजेंडे पर हैं भारत के। नहीं, डिस्टेबलाइज करके वो क्या साबित करे? क्या होगा? वो किसी के इंडिया के एजेंट है। डिस्टेबलाइज इस तरह से होगा कि यही जरी सी बात है, हमारी इकोनॉमी मजीद डिस्टेबलाइज करके वो क्या, डिस्टेबलाइज करने के बाद वो क्या हासिल करेगी? हासिल इससे ज्यादा क्या होना है कि हमारी इकोनॉमी मजीद तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएगा। सर सुने ना, डिस्टेबलाइज करने के बाद कोई दुश्मन करा रहा होगा ना। कोई दुश्मन है जो डिस्टेबलाइज करा रहा है, यही कह रहे हो ना तुम? जी हाँ, बिल्कुल। तो वो दुश्मन कौन है? भारत। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मेहरबानी। बस आप मेरे से गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ आपकी। अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, फेयर एनफ। अच्छा, अब इसको मईशत के साथ कनेक्ट करें सर। मईशत के साथ इसका क्या कनेक्शन बन रहा है? कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। मैं सिर्फ आज ये कोशिश कर रहा हूँ, कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आपने तो बिल्कुल आसान बात कर दी कि सर वो हमारी जंग हो रही है। आपने जनरल क़य्यूम साहब का बयान पढ़ा था अभी थोड़े दिन पहले। उन्होंने कहा था कि हमारे फौजियों में 20,000 आदमी मरा है, उसमें 10,000 आदमी मरा है इंडिया की पाकिस्तान की जंग में, और 10,000 बंदा मरा है इंटरनल वॉर में। ठीक है, सुना था ना आपने? जी। तो 10,000 बंदा जो इंडिया हमारे तालिबान ने भरा है, आप ये कह रहे हो वो भारत ने तालिबान खड़ा करके हमें भरा है। ठीक है, मैंने मान लिया कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो कारोबार है।
तो एक जो फटने वाले भाईजान को जो उनकी कीमत है वो करोड़ों में होती है, उसको तैयार किया जाता है। और मैंने इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़ रखे हैं। उसको रैंडमली नहीं, इस तरह उसके बिकते हैं ये लोग, और उनको बड़ा मेहनत के साथ तैयार किया जाता है ज़हनी तौर पे। फिर रैकी की जाती है उन लोगों की कि किसको, फिर उनको साइट विजिट कराए जाते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे गलती से नहीं हो सकता। नहीं, गलती से नहीं हो सकता। ये तो बड़ा कारोबार फैशन। सुबह 6 बजे हुआ है सर, पूरा पता था उनको कब वक्त बहुत ही एक खतरनाक और बहुत ही अफसोसनाक जो खबर चल रही है पाकिस्तान में, मीडिया ने भी उसको रिपोर्ट किया है। पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इसको रिपोर्ट किया था कि जी एक फॉरेन नेशनल जो है वो इस्लामाबाद से उसको अगवा कर लिया गया है। तो मैंने फिर अपने घोड़े दौड़ाए इधर उधर और पता करवाया, तो पता चला कि ये शायद सऊदी सिफारत खाने के कोई एहलकार है। फिर एक जगह से खबर आई कि शायद ये सऊदी सफीर को किया गया है। उन्होंने बताया कि हमने अब इसको सीरियस ले लिया है, हमने डेटाबेस बनाना शुरू कर दिया है कि फॉरेनर कितने हैं, कहाँ हैं, और उनकी नकलो हरकत के ऊपर भी हम तवज्जो देंगे। उनके जो जहां से वो गुजरेंगे हम उस रूट के ऊपर भी तवज्जो देंगे। और जो इस्लामाबाद के अंदर जितने डिप्लोमेट हैं उनको भी हमने हाई अलर्ट पे कर दिया है। मैं तो वाकई ही होना चाहिए था, ये पहले करनी चाहिए थी चीजें, क्योंकि आपने सऊदी लोगों को बुला लिया इन्वेस्टमेंट के लिए, $5 बिलियन के लिए। इनकी चीजें अब आज कर रहे हैं आप, लेकिन आज भी मैं चाहूंगा कि अभी भी सीरियस लें, अभी भी लेट नहीं है कि फ्यूचर में आइंदा इस तरह ना हो। रेकोडिक के डील की बातें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, आप रिफाइनरियों की बातें कर रहे हैं, आप मुसलसल लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां दहशतगर्दी होगी वहां कौन आके पैसे लगाएगा? कोई भी नहीं लगाएगा। आपको चाहिए अपने, और साथ अदालतों पे कोशिश करें कि जो हमारे जज भाईजान है उनको भी कहें खुदारा तरस करें। सारे आप मुझे पता है सारे सिंपथाइजर हैं, वो जो सारे चट्ठा, मैं तो चट्ठा समझता हूँ। आपका ओरिजिनली रोल मॉडल अगर देखा जाए ब्यूरोक्रेसी में, तो जो चट्ठा साहब है उनसे बड़ा ब्यूरोक्रेट नहीं होगा। कहावत है कि आप जो बोते हैं वही काटना पड़ता है, और पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान ने आतंक की फैक्ट्री बनाई, आतंक का कारोबार किया। अब वही आतंकी पाकिस्तान को ही ख़त्म करने में लगे हुए हैं, चाहे तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, या सिंधु देश के मांगने वाले हों। सभी पाकिस्तान के अंदर घुसकर ताबड़तोड़ आतंकी कार्रवाई कर रहे हैं। भारत में पहले आतंकी पाकिस्तान भेजा, जब भारत से युद्ध लड़कर देख चुका था कि पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। और फिर यही नहीं, सोवियत संघ जब अफगानिस्तान में आया तो अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी आतंकी भेजा था। अब सारे लोग पाकिस्तान के विरोधी हो गए हैं, और अभी जो ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान में आए हुए हैं, दरअसल वे भी आतंक की समस्या पर ही बात करने आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रह रहे आतंकी ही ईरान में घुसकर आतंकी कार्रवाई करते हैं। और एक समय तो ऐसा आया था कि अब ईरान और पाकिस्तान के बीच गोलाबारी और मिसाइल्स भी चली थी। मामला भी शांत है, लेकिन कभी भी जो धुआं है वो आग बन सकता है। और यही हालात अफगानिस्तान के साथ भी है। तालिबानियों के साथ पाकिस्तान अपने को बड़ा मित्र मानता था, लेकिन तालिबानियों के साथ पाकिस्तान की भी ठनी हुई है, और हमेशा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ गोलाबारी का भी आरोप देना लेना होता है। भारत के साथ तो पाकिस्तान की पहले से ही दुश्मनी है। तो इन सारे देशों के साथ पाकिस्तान का एक ही मुद्दा है कि इन सभी देशों में पाकिस्तान कभी न कभी आतंकियों को भेजता रहा है, लेकिन इन देशों ने, चाहे ईरान हो, अफगानिस्तान हो या भारत हो, अपने यहाँ आने वाले आतंकियों को रोक तो दिया, लेकिन जो आतंकी पाकिस्तान में बैठे हैं उन्हें अब पाकिस्तान नहीं रोक पा रहा है, और प्रतिदिन वे लहू लुहान करते हैं। अब जो सऊदी अरब के राजनयिक का अपहरण हुआ है, अब पूरी दुनिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें चल रही हैं, तो पाकिस्तान जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तरस रहा है, अब तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।